पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा का आज महाराजगंज में तीसरा बैठक है अभय समाज पार्टी के नेतृत्व में। सर क्या कहना वहाँ भी देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है अपना कीमती समय निकाल करके जो है पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो है आवाज़ जो है जन जन तक पहुँचाने का आप लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आज तीसरा जो है पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो है बैठक किया गया है, जिसमें जो है आप खुद देखे होंगे जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इतने दूर दूर से आकर के जो है इस जो है मोर्चा को जो है सफल बनाए हैं। और मैं चाहूँगा कि जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं इन सबकी आवाज़ को जो है आपके चैनल के माध्यम से जो है जन जन तक पहुँचाया जाए। कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम पे? देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत ही उत्साह भरने वाला है। पूर्वांचल में विभिन्न पार्टियां जो बनी हुई हैं, जो विभिन्न समाज के लोगों के जो जहां तक बड़ी पार्टियां नहीं पहुंचना चाहती हैं, उपेक्षित करती हैं, उनके लिए काम करने वाले विभिन्न संगठन हैं जो मिल करके पूर्वांचल भागीदारी संयुक्त मोर्चा के नाम से, संकल्प मोर्चा के नाम से गठन हुआ है। जिसका तीसरा ये कार्यक्रम महाराजगंज जनपद में माननीय सज्जन सिंह निषाद जी के नेतृत्व में हुआ है। ये लगातार पूर्वांचल के सभी जिलों में कार्यक्रम होने हैं और इसके दूसरा चरण जो है सरकार को जगाने का काम करेंगे, सरकार को बताने का काम करेंगे कि जो जनता को छलने का काम करते हैं अब समय चला गया है। या तो आपकी सरकार है तत्काल हमारी बातें मांग लिया जाए, पूर्वांचल राज्य बना दिया जाए, यहाँ तमाम कल कारखाने हैं, यहाँ के पूर्वांचल के युवाओं को उसमें रोजगार दिया जाए और विभिन्न सारे मुद्दे हैं तो उस पर काम करिए। नहीं तो 2027 में जनता आपको जवाब देगी और पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। तो यही आज का कार्यक्रम है कि यहाँ के जन जागरण अभियान चल रहा है। यहाँ के संगठन के नेताओं को तेजी से काम करके जनता के बीच में जाने के लिए ये मीटिंग आयोजित किया गया था, उनको काउंसलिंग की गई है। क्या कहना चाहेंगे? पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में तीसरा विकल्प बन के उभर रही है और आने वाले 2027 में 403 विधानसभा पर पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा अपना प्रत्याशी उतार के पूर्वांचल में सरकार बनाने जा रही है। इसलिए मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे देश के 25 राजनीतिक पार्टी पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा में इकट्ठा हुई है। आने वाले समय में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सैकड़ों पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां प्रदेश और देश की पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा में समाहित होंगी और आने वाले 2027 में पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी। क्या मुद्दा है आपके मोर्चे का? हमारा मोर्चे का मुद्दा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा की यदि सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में सरकार की शपथ लेने के 15 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश के समस्त लोगों का स्वास्थ्य की व्यवस्था निःशुल्क होगी, शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क कराई जाएगी। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में यदि पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा की जनता ने आशीर्वाद दिया और सरकार बनती है तो 25 से 45 साल की उम्र के 70% लड़कों को सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। नवयुवक हो या नवयुवतियां हो, इनको 70% की भागीदारी दी जाएगी। आज सरकार महिला आरक्षण बिल पर 33% करती है और 2027 में पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा 50% महिलाओं को 403 विधानसभा में 201 विधानसभा पर महिला प्रत्याशी उतार के अपना सरकार बनाने का कार्य करेगी। शासन सत्ता में आ जाएंगे तो क्या आप लोग पत्रकारों की आवाज को दबाने का कार्य करेंगे? बिल्कुल, पत्रकारों को उचित सम्मान देने का पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तो की जाएगी। इस पर मैं बता दूं आपको कि पत्रकारों के हित के लिए ये विभिन्न संगठन, जैसे मैं भारतीय अपना समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भारतीय अपना समाज पार्टी के द्वारा छोटे पत्रकारों के हक की लड़ाई हम कई बार लड़ चुके हैं, सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं। आपने सवाल पूछा इसलिए मैंने बताया कि जो पत्रकार हैं ये समाज सेवा करते हैं। बड़े पत्रकारों को सैलरी है, तमाम सरकारी सुविधाएं हैं, बस ट्रेन में उनको निःशुल्क है, रिजर्वेशन है, तो ये छोटे पत्रकारों को भी मिलना चाहिए क्योंकि काम वही कर रहे हैं। और यह मोर्चा अब चूंकि पार्टी का कोई मुद्दा नहीं रह गया, मोर्चा का मुद्दा होगा। नहीं तो पहले भारतीय अपना समाज पार्टी का मुद्दा था समान कार्य समान वेतन, तो अब ये मोर्चा जो है समान कार्य समान वेतन, जैसे संविदा कर्मचारी हैं, होमगार्ड्स हैं, रसोइये हैं, समान कार्य समान वेतन के आधार पर उनको अस्थायी किया जाएगा, उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाएगा। आज के दौर में अक्सर देखा जा रहा है फर्जी मुकदमे का दौर चल रहा है इस समय, तो क्या परिवर्तन आप करेंगे इसमें? इसके लिए देखिए मोर्चा पूरी तरह से चिंतित है, इसका मूल्यांकन और सर्वे किया गया है। फर्जी मुकदमे का इस तरह का दौर चल रहा है कि एक शरीफ व्यक्ति फर्जी मुकदमे के लिए जेल जा रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो अगर मोर्चा की सरकार बनी तो सबसे पहले जिम्मेदार लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते उन्हें दोषी दिया जाएगा। जैसे अगर किसी जज के द्वारा अगर किसी को निर्दोष को सजा मिलती है तो जज को भी सजा दी जाएगी।
किसी विवेचक पुलिस अधिकारी द्वारा गलत विवेचना की वजह से बाद में कोर्ट में साबित हुआ कि नहीं गलत विवेचना थी, वो निर्दोष पाया गया, तो उस विवेचक को भी सजा होनी चाहिए। यही नहीं, बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो गलत जानते हुए गलत पैरवी करते हैं, उनकी भी जवाबदेही है, उनको भी सजा होनी चाहिए। तो ये मोर्चा जो है अगर सत्ता में आया तो बहुत सारे ऐसे अद्भुत और अलग परिवर्तन का निर्णय लेने का काम करेगा जिससे निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद न होने पाए।